डीडी एकेडमी के फास्टेस्ट फास्ट सीरीज क्लास में आप सभी का स्वागत है। ये तीसरे दिन की क्लास है। इसमें एक सवाल दिया गया है, बोला गया है कि अगर x का मान 7 है तो 2 टू द पावर x5, 16x टू द पावर 4, 16x टू द पावर क्यूब, 16x टू द पावर स्क्वायर प्लस 16x प्लस 22 का मान क्या होगा। देखिए, इसे देखते ही मुझे समझ में आ गया कि इसकी मान जो है 7 दूनी 14 प्लस 22 बराबर 36 होगा। अब ये हर जगह इस मान के साथ और यहां के मान के साथ ये बदलता रहेगा, लेकिन ये इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता है, एक कंसेप्ट के साथ चलता है। और इस तरह के सवाल रेलवे में भी आए हैं, एसएससी में भी आए हैं, पटवारी में भी आया हुआ है और बैंक में तो 2-4 बार आ ही चुके हैं। तो फिर आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसे कंसेप्ट को आपको समझना होगा। अदरवाइज अगर इस सवाल को आप एग्जाम हॉल में डायरेक्ट एक 7 का टू द पावर 5 करने जाएंगे तब तो हो गया, कहानी खत्म हो गया। तो चलिए फिर हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमें दिया गया था x बराबर 7। अब जरा देखिए, ये 2x टू द पावर 5, 7 से देखिए 16 कितना है, 7 दूनी 14 प्लस 2 है। फिर देखिए 16 है, मतलब 7 दूनी 14 प्लस 2 है। प्लस देखिए ये 7 दूनी 14 प्लस 2 है। प्लस ये देखिए 7 दूनी 14 प्लस 2 है। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है। इसका मतलब ये कुछ कहानी कह रहा है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले देखिए कि सब में हम देखते हैं कि हम 2 को कॉमन ले लेते हैं तो नजारा क्या होता है। अब देखिए नजारा ये हो गया, 2 हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया तो x टू द पावर 5 हो गया। 16 का 8, चूंकि हमने 2 कॉमन ले लिया, अंदर 8 हो गया। यहां भी 16 के जगह 8 हो गया, यहां भी 16 के जगह 8 हो गया, यहां भी 16 के जगह 8 हो गया, यहां 22 के जगह 11 हो गया। अब जरा देखते हैं, ये 7 प्लस 1 करके 8 हो जाता है, 7 प्लस 1 करके 8 हो जाता है, 7 प्लस 1 करके 8 हो जाता है, 7 प्लस 1 करके 8 हो जाता है। देखिए हम कंसेप्ट को समझते हैं, समझ रहे हैं, इसको बनाने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अब हम क्या करते हैं, 8 को जो है, चूंकि x इज इक्वल टू 7 है तो 7 प्लस 1 में तोड़ देते हैं। तो हमने देखो 8 के जगह पे 7 प्लस 1 लिखा। ये 7 की कलर देखो मैंने इसी कलर से लिखा, क्यों, ये x 7 के जगह पे हम x रख सकते हैं। फिर देखिए इस 8 को भी हमने क्या किया, 7 प्लस 1 में तोड़ दिया। इस 8 को भी देखिए हमने 7 प्लस 1 में तोड़ दिया। इस 8 को भी हमने देखिए 7 प्लस 1 में तोड़ दिया। अब इस 7 के जगह पे हम x को बैठाते हैं तो क्या माजरा होता है। अब देखिए ये माजरा हो गया, x टू द पावर 5, 7 के जगह x रख दिया, 7 के जगह x रख दिया, 7 के जगह x रख दिया, 7 के जगह x रख दिया। अब जरा हम इस x4 से ये इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं, इस ब्रैकेट को निकाल देते हैं। जितने भी छोटे ब्रैकेट हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, उसको तोड़ के हम लिखना शुरू करते हैं तो क्या नजर आता है। देखिए ये 2 तो बाहर है, x टू द पावर 5 हो गया। यहां x टू द पावर 4 से हम x को गुणा करते हैं, x टू द पावर 4 से x को गुणा करेंगे तो x टू द पावर 5 हो जाएगा। ये माइनस निकल गया, ये देखो माइनस प्लस ये माइनस हो गया, और x टू द पावर 4 को 1 से गुणा करेंगे, x टू द पावर 4 हो गया। फिर देखिए यहां पे प्लस है, इस छोटे ब्रैकेट को हटा दिया, x टू द पावर क्यूब से x को गुणा किया तो x टू द पावर 4 हो गया। ये देखिए इसको करना नहीं है, लेकिन एक बार समझना जरूरी है। x टू द पावर 3 को 1 से गुणा किया, x क्यूब हो गया। अब देखिए ब्रैकेट को हटाते हैं, माइनस से गुणा हो जाता है, माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इस छोटे ब्रैकेट को हटा देते हैं, x को x से गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 11 हो जाता है। अब जरा देखिए x टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 5, इन दोनों को काट दिया। अब देखिए x टू द पावर 4 माइनस है, ये प्लस x टू द पावर 4 है, इसे भी काट दिया। अब देखिए प्लस x क्यूब है माइनस x क्यूब है, इसे भी काट दिया। अब देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी काट दिया। तो अल्टीमेटली क्या निकला, 2x प्लस 11, 2 बाहर है,
तो मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 2x प्लस 22 हो गया, बराबर क्या हो गया, 2 रख दिया, x का मान क्या है, 7 है, 7 को रख दिया, प्लस 22 है, तो मतलब क्या हुआ, देखो पहले जो आंसर आया था वही था, 14 प्लस 22, 7 दूनी 14 प्लस 22 बराबर 36। मतलब क्या है, देखो ये यहां पर अगर मैं सजा लेता और केवल इतने की वैल्यू लेता, यही हो जाता, मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, दैट इज x प्लस 11। यही देखो यहां पे आया हुआ है, नहीं तो सब कट गए हैं, ठीक है, और बाहर का 2 रखा हुआ है, तो हमने क्या किया, हमने 2 को बाहर रख दिया, ये x के जगह 7, देखो 8x नहीं है, केवल x है, यहां पे देखो x प्लस 11 है, तो 7 रख दिया, 11 रख दिया, 11 सत्ते 18 हो गया, 18 को 2 से गुना किया, 36 हो गया। आप इसे अवश्य समझ चुके होंगे। तो हमें इस तरह के जो सवाल है, इस सवाल में लास्ट के इस जगह को खाली लेना पड़ता है। चलिए कैसे लेंगे एक बार फिर देख लेते हैं। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, हम इसको पहले 2 कॉमन निकालिया, फिर हमने इसको इस तरह से सजा दिया, फिर केवल यही का मान लिया x प्लस 11, तो हमने लिख दिया 2, ये बाहर का जो था x के जगह पे 7 रखा, प्लस 11, 7 11 18, 18 को 2 से गुना किया, 36। अब एक दूसरी सवाल लेते हैं, अगर x की वैल्यू 21 है, देन द फाइंड द वैल्यू, अब क्या है, x5 माइनस 22 x टू द पावर 4 है, प्लस 22 x क्यूब है, माइनस 22 x स्क्वायर है, प्लस 22 x है, प्लस 1 है। अब देखिए पहले 21 है, 22 है, एक ज्यादा है, चलो वो तो सही है, देखो यहां भी 7 था, ये 8 था, तो मतलब यही चीज यहां भी हो रहा है, फिर 21 का 22 है, 21 का 22 है, 21 का 22 है, एकदम ठीक है। अब देखो ये माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहां भी देखो माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो मतलब ये सेम चीज है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो केवल x प्लस 1 के बारे में सोचना है। x की वैल्यू क्या है, 21 है, प्लस 1 है, 22 है, तो इस टोटल सिंप्लीफिकेशन का वैल्यू क्या होगा, 22 होगा। तो आप इसे समझ गए कि ऐसे सवालों को कितने आसानी से किया जा सकता है, बिना कुछ किए, यहां तक कि बिना पेपर और पेन को हाथ में लिए हुए, ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब एक सवाल और लेते हैं, अगर x 6 है तो फाइंड वैल्यू। अब देखो यहाँ x टू द पावर 4 है, माइनस है, ये देखो 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 11 है, देखो यहाँ 7 नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं भैया, इसको खाली तोड़ दो ना 11x को, इसको सजा दो रीअरेंज करके, x टू द पावर 5 माइनस 7x टू द पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर, प्लस देखो यहां से 11x से 7x प्लस 1 लेके इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिया, और 11x से 7x अगर अंदर कर दिया तो बाहर कितना रहेगा, 4x। अब हम क्या करेंगे, अब देखो ये 6 है तो ये 7 है, ये 6 है तो ये 7 है, ये 6 है तो 7 है, मतलब एक घर ज्यादा होगा, पहले से हम देख रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर आ गया तो हमें समझ में आ गया, हमें यही वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू 6 है, प्लस 1 है, प्लस 4x है, मतलब हम इसको लेंगे 6 प्लस 1, ये 6x की वैल्यू है, प्लस 1 प्लस ये 4x की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 प्लस 1 7 हुआ, और 4 छक 24, 24 और 7 31 हुआ, ये आंसर निकल गया। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि देखो वीडियो सफिशिएंट नहीं होता है, वीडियो से आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं, लेकिन वीडियो देखने के बाद अगर आगे बढ़ जाएंगे तो चीजें आपके पास कभी नहीं रहेगी, आप एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन स्टेज में रहेंगे, शॉर्ट तो छोड़िए, आधे वक्त में छोड़िए, कुछ अलग सीधा उल्टा पुल्टा करके चले आएंगे, और बाद में बड़ी दुख होने होता है कि सीखने के बाद भी नहीं होता है। तो इसके लिए क्या है कि केवल वीडियो नहीं, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट। और इसके लिए मेरे जो क्लासेस है वीडियो कंसर्न हैं, लेकिन मेरा सबसे ज्यादा जो रहता है कि आपको रिवीजन कब करना है, क्या करना है, कुछ आपको नहीं सोचना है, आपको तो हर दिन केवल टेस्ट देने जाना है, और उस टेस्ट देते हुए चीजों को जो सीखे हुए हैं वो आपके साथ चलता है, सब कुछ हरा भरा रहता है, दिन का केवल आधे घंटे का 45 मिनट का टेस्ट देना होता है। तो आप लर्निंग भी कर रहे हैं, साथ में टेस्ट देते रहते हैं, एवर रेडी एवर ग्रीन रहते हैं, और एग्जाम को अच्छी तरह क्रैक कर देते हैं। तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों वीडियो दिन भर आप देखते रहते हैं, लेकिन एक चीज समझिएगा, प्रैक्टिस के बगैर जो है मैथमेटिक्स कभी सुधारा नहीं जा सकता है।
ये जो भी बोले, लेकिन ये परम सत्य है, इसे आप कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नई वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।